अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन फॉर ई कैट स्टूडेंट्स, परमिटेशन का एक टॉपिक है। ओके, एंड उसके लिए मैंने आपके पास ये 6 क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके निकाले हैं। ठीक है, एंड बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर इसी अंदाज में क्वेश्चंस करता है एंड कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के बाद आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स 90 to 95% रिजॉल्व हो जाएंगी एंड वो 5% फिर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो मोर द प्रैक्टिस मोर यू विल बिकम परफेक्ट। नाउ हमने परम्यूटेशन में एक चीज देखी है, अभी मैं कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस लाऊंगा, बट मैंने परम्यूटेशन को पिक किया। परम्यूटेशन में एक चीज आपने देखी है, कहीं ये लग रहा होता है एनसीआर, ये क्या चीज होती है? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ना बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। सुनिएगा मेरी बात। और फिर हम कभी कभी यूँ करते हैं आर फैक्टोरियल, सर ये फैक्टोरियल कब लगता है, ये आर क्या होता है, ये एन क्या होता है। देखिए, अगर मैं अपनी ज़बान में इसको 1 मिनट के लिए पढ़ूँ ना, तो मैं अपनी ज़बान में पढ़ूंगा और इसी वे में मैं ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। बिलीव मी, ये सारे पास पेपर क्वेश्चन हैं। एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, 2 मिनट के लिए इस फॉर्मूले पे अपनी नज़र ले जाए, प्लीज़ ले जाए। थैंक यू। इस फॉर्मूले में जो एन है ना, एन सी आर, ये बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 बॉल्स पिक करने का ऑप्शन है, 10 बॉल मेरे सामने पड़ी हुई है। मेरे पास ऑप्शन ये है कि यार 10 में से तुम्हें 2 पिक करनी है। तो जो नंबर ऑफ टोटल अवेलेबल चीजें हैं ना, ऑप्शंस है ना, वो होते हैं ये एन। और जो मेरे पास पिक करने की एबिलिटी है, जो मुझे पिक करने के लिए बोला गया है, जितना मैं पिक कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी, वो ये आर है। मतलब अगर मैं अपने बात को दोबारा रिपीट करूं, मैंने बोला मेरे पास 10 बॉल्स हैं एंड 10 में से मुझे 2 पिक करनी है। इसका मतलब मेरा एन क्या हुआ, 10। टोटल कितनी है, 10, जिसमें से मुझे पिक कितनी करनी है, 2। ओके, जब एग्जामिनर दो तरह की बातें करे, ये पहली बात वो बोले कि कितनी तरीकों से तुम इसको चूज कर सकते हो, कितनी तरीकों से तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी तरीकों से तुम इसको पिक कर सकते हो, तो जब वो ये बोल के यहाँ पे रुक जाए, तो सिर्फ एनसीआर तक का काम करना है, सिर्फ एनसीआर तक का काम करना है। ओके, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं 10 बॉल्स थी, 2 मैंने पिक करी, अब मुझे ये 2 ले जाके एक शेल्फ पे रखनी है। इस 2 बॉल को मैं शेल्फ पे कितने तरीकों से रख सकता हूं, वो तरीके होंगे ये आर फैक्टोरियल। चूज करने के बाद जो मेरी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, उनको मेरी अरेंजमेंट को करने को कहते हैं आर फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आई? ओके, गुड। तो मेरी बात समझ में आई, व्हाट इज एनसीआर एंड व्हाट इज आर फैक्टोरियल। ओके, अब 1 मिनट के लिए अगर ये पहला क्वेश्चन आप देखो, इसमें मुझे बोला गया है 6 कोट्स, कोट ये जो कोट में पहना हुआ हूं, 7 शर्ट्स ये जो शर्ट में अंदर पहना हुआ हूं, एंड 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन सेलेक्ट, सुनना मेरी बात प्लीज, कैन अ मैन सेलेक्ट अ कंप्लीट सूट। मुझे सिर्फ एग्जामिनर ने डिमांड की, मुझे बताओ कितने तरीके हैं तुम्हारे पास कि तुम इन सारी चीजों में से एक कंप्लीट सूट अपने लिए तैयार कर लो, या सेलेक्ट कर लो, या पिक कर लो। तो अगेन मैं आपसे ये बोलूंगा कि देखें, एक सूट कैसे बनता है, कोट शर्ट पैंट, यही 3 चीजें दी हुई हैं। ओके, कोट कितने हैं मेरे पास, सर कोट है 6। एन मतलब एन, याद आया, मैंने कहा था टोटल, टोटल अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं, जिसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं मुझे, एक। जाहिर सूट एक ही सूट बनाना है ना, कैन अ मैन सेलेक्ट अ कंप्लीट सूट, एक सूट बनाना है। कोट सेलेक्ट कर लिया, कोट में मेरी काम खत्म हो जाएगा, नहीं ना, सूट के 3 पार्ट है ना, सूट शर्ट पैंट। शर्ट्स कितनी है, टोटल कितनी है सर, 7। सेलेक्ट कितनी करनी है, एक। बात समझ में आ रही है? ओके, कोट हो गया, शर्ट हो गई, लास्ट इज ट्राउजर। ट्राउजर्स अवेलेबल कितने हैं, 8। सेलेक्ट कितने करने हैं, 1। वेरी गुड, जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट करें, मैं भी साथ साथ कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करें, मैं भी कर रहा हूं, इसलिए आपके लिए कैलकुलेटर लेकर आया हूं मैं आज। मुझे पता है आप नहीं करते हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दैट। मेरे पास 336 वेज हैं
कि उन तरीकों से मैं एक कंप्लीट सूट बना सकता हूं। समझ में आया? इजी है। ओके, आगे चलें। अब देखो, अच्छा इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 6 कोड है ना, इनमें से एक कोड तो लाजमी तुम्हें लेना है, वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। वो आगे बताऊंगा क्वेश्चंस में कैसे आती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब जब एग्जामिनर अपनी डिमांड डालता है। यहाँ कोई डिमांड नहीं है, उसने आप पे छोड़ दिया, भाई जाओ कबर्ड के अंदर जाओ, जितने सूट है अपनी मर्जी से कोई भी एक उठा के ले आओ। जाओ शर्ट के पास जाओ, शर्ट्स में से कोई भी एक उठा के ले आओ। ट्राउजर्स में जाओ, कोई भी एक उठा के ले आओ, कोई भी एक उठा के ले आओ। नो रिस्ट्रिक्शन। मगर याद रखना परमिटेशन में रिस्ट्रिक्शन होती है। ओके, आपको पता है ये बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 tracks available from Karachi to Hyderabad, 3 tracks available from Hyderabad to Lahore, in how many ways one can grow from Karachi to Lahore। देखें यार, मेरी बात सुने, मैं एक बंदा हूं, एक ही बंदे की बात हो रही है। मुझे जाना है कराची से लाहौर, पहले हैदराबाद जाऊंगा, हैदराबाद से लाहौर, इसी तरह के मुझे ट्रैक्स दिए हुए। अब यार अगर मैं इधर खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ नाजिमाबाद में खड़ा हूँ, सही है, मुझे लाहौर जाना है, पहले मैं हैदराबाद जाऊंगा, ट्रैक्स कितने अवेलेबल है? 4। लेकिन सर चूज तो आपसे वेट कर सकते हैं, ठीक है यार, इसलिए मैंने टोटल ट्रैक्स कितने थे? 4। चूज कितना किया? 1। लेकिन इसको चूज करने के बाद मैं कहां तक पहुंचूंगा? हैदराबाद। मेरा अल्टीमेट जर्नी का मेरे डेस्टिनेशन क्या है? लाहौर। तो हैदराबाद से लाहौर जाने में मुझे कितने ट्रैक्स अवेलेबल है? 3। जब 3 ट्रैक्स अवेलेबल है, लेकिन वहां खड़े होके भी हैदराबाद पे खड़ा होऊंगा, तो वहां पे भी 3 में से एक ही ट्रैक चूज करूंगा ना, तो 3 में से एक ही ट्रैक चूज करूंगा ना। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आते हैं 12 वेज। तो 12 तरीकों से मैं अपने घर से लाहौर जा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है?